ये इंटरव्यू एक स्पूफ है। ये इंटरव्यू एक्सपोजिंग स्टार को नहीं दिया गया था। आपको अगर ये पूरा इंटरव्यू देखना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूंगा। आप वहां से जाके ओरिजिनल इंटरव्यू देख सकते हैं। ये इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन हेतु बनाया गया है। नमस्ते एंड जय हिंद। इतने दिनों से चल रहा किसानों का जो प्रोटेस्ट है, उसी के बारे में आज हमसे बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। इनसे हम लोग चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। योगी आदित्यनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। योगी आदित्यनाथ जी, आज 20 दिन हो गए किसान आंदोलन को, और आपने 7 नवंबर को कहा था कि विपक्ष जो है वो किसानों के कंधों पर बंदूक रख के अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रहा है। और दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप ये है आप लोगों पर कि भारतीय जनता पार्टी या फिर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों की आवाज नहीं सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। और लोकतंत्र में मेरा विश्वास है कि संवाद सबसे बड़ी चीज होती है। और केंद्र सरकार ने किसान नेताओं से 5 दौर की बातचीत की है, सभी पक्ष से बातचीत की है, लेकिन हर एक वार्ता के बाद नई नई शर्तें जुड़ जाती है, नई नई वार्ता जुड़ जाती है, नए नए पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। लेकिन सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की 6 साल के शासन में जो भी किसानों के लिए मोदी जी ने कदम उठाए हैं वो अभूतपूर्ण है। तो एक नैरेटिव बन रहा है अभी कि बीजेपी किसान विरोधी है। तो इसका क्या समाधान निकालेंगे आप? ये समाधान निकलेगा कैसे जब सत्ता पक्ष और किसानों के बीच में कोई समझौता नहीं हो पा रहा है? तो इसका आप किस तरीके से निवारण करेंगे? देखिए, जो विपक्षी दल इस पे हंगामा मचा रहे हैं, जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, वही कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने मैनिफेस्टो में यही चीज कही गई थी, किसानों का उद्धार करेंगे। और उनके मैनिफेस्टो में जो चीज कही गई थी वही चीज, वही रूल और वही सब किसानों के लिए हमने लागू किया है, क्योंकि ये किसानों के हित में है। और अब तक के जो केंद्र में सरकारें थी उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास ये इच्छा शक्ति है। इसीलिए हम ये लागू कर पाए हैं, क्योंकि ये किसानों के हित में है। मगर योगी जी, जिस तरीके से सरकार के बीच में और किसानों के बीच में जो बातचीत है वो नाकाम होते जा रही है, तब किसानों का कहना ये है कि हम अभी दिल्ली को पूरा जाम करेंगे, पूरी सरकारी मशीनरी को रोक देंगे। इसके अलावा जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं उनका घर ब्लॉक करेंगे। तो इन सब चीजों का समाधान क्या है, या फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? क्या बीच का रास्ता आप निकाल सकते हैं? आपका इसके आगे क्या रोड मैप? देखिए, हम सब भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पे पूरी आस्था रखते हैं। और पिछले 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी काम हुए हैं, शोषित वंचित किसान महिला पुरुष सबके लिए इतने काम हुए हैं जितने पिछले 55 साल से जो भी सरकारें चलाते आए हैं आजादी के बाद से, उन्होंने तक इतना काम नहीं किया जितना मोदी जी ने 6 साल में करके दिखाया है। और जो कार्य
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए जो किया है, कुछ वो आपको अगर मैं गिनवा दूं तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उन्होंने शुरुआत किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उन्होंने काम किया है। और ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, याद कीजिए मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक हम किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य मन में रखकर चल रहे हैं और उसी को अपना आधार मानते हुए हमने ये सारे कानून लाए हैं। पर योगी जी, जो जरूरी मुद्दे हैं वो है कि किसानों की जो जमीन है वो कॉरपोरेट्स के हाथों में नहीं जाएगी। इसके अलावा एमएसपी का मुद्दा, इसके अलावा कि आप मंडियां बंद नहीं होने देंगे और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये लोग किसानों को मोहताज नहीं कर देंगे। ये आप किस तरीके से किसानों को समझा पाएंगे या इन मुद्दों को किस तरीके से आप हल कर पाएंगे? और आप बताइए कि इसमें से कौन से मुद्दे या इनके अलावा कौन से मुद्दे अनावश्यक है जिसके वजह से सरकारी मशीनरी को रोक देना चाहिए या फिर किसानों के आंदोलन को ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरीके के अनावश्यक मुद्दे आपको लग रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में एक हेल्दी कंपटीशन होना जरूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन होगा, इसका लाभ अवश्य किसान तक के पहुंचेगा। और हमने तो मंडी बंद करने की बात की ही नहीं है। ये कहाँ से निकल के आया, किसने फैलाया, ये किसी को पता नहीं है। हमने तो मंडी बंद करने की बात सोची भी नहीं और की भी नहीं। कुछ लोग हैं जो गुमराह करने में लगे हुए हैं, पर हमारे देश का किसान एक जागरूक किसान है और वो इन सब बातों में आने वाला नहीं है। उनको मालूम है कि उनके लिए क्या सही है, कौन सही है और कौन उनके लिए काम कर सकता है। और दूसरा कि कॉरपोरेट सेक्टर को किसान की जमीन को बंधक बनाने का अधिकार मिल जाएगा, ये जरा सर झूठ है। ये तो किसानों का समूह है, जो किसानों का उसमें ग्रुप रहेगा, उनके हाथ में ये सारी पावर है। इसमें कॉरपोरेट वालों का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। ये विपक्ष को कुछ मिलता नहीं है मोदी जी के बारे में, क्योंकि 6 साल में कुछ भी उन्होंने अब तक के ऐसा कुछ स्कैम सामने नहीं आया, कुछ आया नहीं, तो ये लोग ये लेके निकले हुए हैं। याद कीजिए 2019 में भी यही आया था कि किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए किसान को दी जा रही है मोदी जी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, वो चुनाव के बाद खत्म कर दी जाएगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, किसान को आज भी वो पैसे मिल रहे हैं। तो ये सब झूठ है। किसानों के मन में एक भ्रम पैदा करने की स्थिति या भ्रम पैदा कर दिया गया है कि मोदी जी आपके खिलाफ है। सीएम साहब, जितने भी हमने आपको प्रश्न पूछे, जितने भी आपने जवाब दिए, हो सकता है कई हमारे जो जनता है वो सुन रही होगी। मुझे लगता है कई लोगों के मन में जो शंका थी, जो डाउट्स थे, वो जरूर क्लियर हो गए होंगे। आपने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सीएम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपके चैनल ने मुझे मौका दिया जनता के सामने आने का, जनता से बात करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे योगी आदित्यनाथ, जो हमसे बात कर रहे थे किसानों के मुद्दे के बारे में। उन्होंने अपनी राय दी बहुत अच्छी तरीके से। हमको उन्होंने समझाया कि क्या है किसानों के मुद्दे और क्या प्रॉब्लम हो रहा है सरकार के बीच और किसानों के बीच में जो वार्ता है उसके चलते। आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा लॉकडाउन या अनलॉक जो भी आपके गांव में, कस्बे में, स्टेट में, सिटी में, कंट्री में इससे जुड़े हुए नियम कानून लागू है, उसका फॉलो ज़रूर कीजिए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो या कोविड की वजह से आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए।
और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।